ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। आजकल बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार जहां जा रहे हैं, लोग उनका घेराव कर रहे हैं। पहले नालंदा और अब सहरसा में घिर गए बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार। ये तस्वीर देखिए, किस तरह मंत्री जी की गाड़ी के आगे स्वच्छता कर्मी लेटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी को गाड़ी से बाहर कर स्वच्छता कर्मी उनसे सवाल पूछें और उनसे जवाब लें। जबरदस्त विरोध हो रहा है, कोई घेर कर विरोध कर रहा है तो कोई लेट कर। सुरक्षा कर्मी को देखिए, कितनी मशक्कत से मंत्री जी की गाड़ी को वहां से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामला समझिए। स्वच्छता पर्यवेक्षक ने बताया कि 2022 में स्वच्छता पर्यवेक्षक को संविदा कर्मी का दर्जा दिया गया था, लेकिन 2025 में जब संविदा कर्मियों वाली सुविधा नहीं मिलने की आवाज उठाई गई तो ग्रामीण विकास विभाग ने रातों रात पत्र निकाल दिया कि वे संविदा कर्मी नहीं, मानव बल हैं। मानदेय बढ़ाने की बात कहने पर अंशकालिक बता दिया गया और कहा गया कि वे मात्र 2 घंटे ही काम करते हैं, जबकि उनसे कभी सुबह तो कभी शाम तो कभी रात में भी काम लिया जाता है। जाहिर है चुनाव है, लोग इसी समय पर मंत्री जी को, विधायक को, सांसद को घेरते हैं और इसी का एक बार फिर से शिकार बन गए मंत्री श्रवण कुमार। स्वच्छता पर्यवेक्षक ने मंत्री श्रवण कुमार का घेराव क्यों किया, सुनिए। सर, हम लोग मंत्री का इसलिए घेराव किए हैं, जो 2022 में हम लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक को आपको संविदा का दर्जा दिया गया था, लेकिन जब हम लोगों ने ये 2025 में अपना आवाज़ उठाया, जो सर जब हम लोग को संविदा का दर्जा दिया गया है तो उसका हमारे जो संविदा का सारा क्राइटेरिया है वो हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद सर रातों रात जो ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा हम लोग को लेटर निकाल दिया गया, जो नहीं तुम लोग संविदा नहीं हो, मानव बल हो। उसके बाद सर जब कैबिनेट में हम लोग के बात को रखा गया, हम लोग के मानदेय बढ़ाने की बात आई, तो वहाँ पे सर सरकार जो सबसे बड़ा गलती हम लोग के साथ में किया, जो बिहार सरकार के किसी भी कर्मी के साथ में नहीं किया, हम लोग को अंशकालिक का दर्जा दिया गया, जो तुम लोग सिर्फ 2 घंटा काम करते हो। जबकि सर आप लोग के द्वारा, आपके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, किसी भी बीडीओ सर, किसी भी बीसी सर या कहीं भी पंचायत के मुखिया से पूछ लिया जाए तो हम लोग की कार्य की अवधि क्या है। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह रात 7 बजे तक हम लोग का कार्य का अवधि है। कभी हम लोगों को मॉर्निंग फॉलोअप किया जाता है, कभी कचरा उठाया जाता है, कभी जगह जगह पे स्वच्छता किया जाता है, कभी। आज सर हम लोग मंत्री जी का घेराव किए हैं अपने मांग के लिए, जो सर अभी यहाँ आज हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी का घेराव किए थे और उनको बताया, जो सर अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होता, हम लोग को संविदा का दर्जा पुनः वापस नहीं होता है, हम पर्यवेक्षक की मानदेय 20,000 रुपया नहीं होती है, स्वच्छता कर्मी का मानदेय 10,000 नहीं होता है, और ये जो अभिशाप हम लोग पे लगा है अंशकालिक का, अगर इसको नहीं हटाया जाता है तो हम लोग सरकार के साथ में भी नहीं रहेंगे और यहाँ से लेकर पटना तक मुख्यमंत्री कार्यालय तक को घेरने का कार्य करेंगे। मेरा नाम विकास कुमार झा है और मैं स्वच्छता पर्यवेक्षक और स्वच्छता कर्मी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। मंत्री जी बोले हैं, मंत्री जी क्या बोलेंगे? मंत्री जी से तो हम लोग 3 महीना जाके मिले हैं, लगातार मिले हैं। आज बोले जो ठीक है तुम लोग के बात पे विचार कर रहे हैं, लेकिन वो सब बार जहाँ जहाँ हम लोग को मिलते हैं सिर्फ इतना ही बोलते हैं जो आपके बात पे विचार किया जा रहा है। अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है सर। मंत्री जी को खदेड़े सर, जो हम लोग विचार कर रहे हैं, या कल जब हो जाएगा आचार संहिता लागू हो जाएगा तब हम लोग का क्या विचार करिएगा? हम लोग तो वहीं का वहीं रह जाएंगे। इसीलिए आप आज का आज हम लोग के मांग को पूरा कीजिए और कैबिनेट में बैठक करके इसको पास कीजिए। मेरा नाम विकास कुमार झा हुआ सर। बहरहाल नालंदा के बाद ये दूसरा मौका है जब मंत्री जी को लोगों के बीच विरोध का सामना करना पड़ा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मंत्री जी काम नहीं करेंगे, नेताजी काम नहीं करेंगे, तो ऐसे ही जनता के विरोध का उनको सामना करना पड़ेगा। सहरसा से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।